पहुंचे पूर्व विधायक सह भाजपा नेता ललन पासवान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पासवान बिरादरी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। पूरे शाहाबाद क्षेत्र में एक भी पासवान नेता नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया हो। वहीं उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर पूरे पासवान समाज में नाराजगी है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं उनके समर्थकों ने कहा कि बिहार में जब जदयू और राजद की गठबंधन की सरकार थी तब ललन पासवान ने भाजपा का दामन थामा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ललन पासवान के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया, जिससे पूरा पासवान समाज मर्माहत है। पासवान समाज का पूरे शाहाबाद क्षेत्र में कोई भी सांसद प्रत्याशी नहीं रहने से पासवान समाज अपने आप को नेतृत्व विहीन समझ रहा है। वहीं ललन पासवान के समर्थकों ने कहा कि जदयू छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने पर हम लोगों को पूरा उम्मीद था कि सासाराम संसदीय क्षेत्र से इस बार ललन पासवान को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मौका दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ललन पासवान को टिकट नहीं दिया। इस प्रकार अब पूरे शाहाबाद में कोई भी पासवान नेता नहीं बचा है। अब देखना यह है कि ललन पासवान आगे क्या करते हैं, भाजपा में यथावत बने रहेंगे या उनके समर्थक और समाज जो कहती है वह करेंगे। हालांकि भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा से कुशवाहा यानी महतो जाति के लोग भी नाराज हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी 1 जून को मतदान होना है। क्या इस मतदान में पासवान जाति और कुशवाहा जाति के लोग भाजपा के साथ रहते हैं या फिर इंडिया महागठबंधन में अपना रुख अपनाते हैं, या तो आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। अब जदयू से भाजपा में गए, भाजपा उम्मीद लेकर कि भाजपा ने टिकट देगी, सासाराम से टिकट नहीं दी, तो अभी आपकी क्या राय है? अभी आप कहाँ हैं? अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी में है, उसमें राय की क्या बात है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग वोट मांगेंगे। मेरे समर्थक का मतलब क्या आप मानते हैं? यानी हम जिस समाज से आते हैं, और समाज की जिम्मेदारी हमारे खाली मेरे कंधे पर थोड़े है, ये जिम्मेदारी पार्टी का भी नेतृत्व को देखना चाहिए। पार्टी नेतृत्व को देखना चाहिए कि पार्टी नेतृत्व को हिस्सेदारी का फैसला पार्टी नेतृत्व ने किया है ना, तो पार्टी ने जो सोचा जो समझा। आपकी समाज भाजपा में अभी है, भाजपा के साथ रहेगी क्या? ऐसा क्या लग रहा है? ये देखिए अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? समाज के लोगों को तो हम आग्रह करेंगे ही कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, लेकिन कभी कभी समाज और व्यक्ति में बड़ा अंतर होता है। कभी कभी व्यक्ति समाज को संचालित करता है, कभी कभी समाज भी व्यक्ति को संचालित करता है। अब समाज कैसे संचालित होता है, क्या करता है, इसका फैसला हम अकेले लेने वाले थोड़े हो सकते हैं। समाज जो फैसला लेगा उसके साथ हो सकते हैं हम जरूर, लेकिन हम समाज के अकेले निर्णय ले लेंगे ये हम कौन होते हैं? कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। हमारी बात अगर पार्टी मान जाए तो हम तो चुनावी लड़े थे, तो हमारे हिसाब किताब पार्टी हमारे लोगों ने कर दिया था। अब लोगों से कहेंगे कि भाई एनडीए को वोट करें। आपके बिरादरी में, आपके समर्थकों में इस चीज़ को लेकर हो रहा है कि ललन पासवान सासाराम संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा क्या जाहिर? सही बात है? ये समाज का कहना, वर्करों का कहना, साथियों का कहना दूसरी बात, अब मेरा निर्णय होना दूसरी बात। इस तरह की कोई बात नहीं है। मैंने एक ही बात कहा है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी में मैं हूँ। पार्टी ने जरूर बुलाया था, पार्टी ने फैसला जो किया मेरे पक्ष में नहीं करके जिनके पक्ष में किया, तो उसके लिए आपको वोट मांगना है। लेकिन अब समाज क्या निर्णय लेगा, हम समाज के मालिक थोड़े हैं। हम एक वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। हम समाज से निवेदन करेंगे, समाज जब विद्रोह में होगा तो उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़े हैं। यानी कहीं ना कहीं इशारा आपकी दोनों तरफ हो रही है कि अगर समाज आपको कहता है तो आप निर्दलीय लड़ भी सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि मैं कोई निर्दलीय पर मेरी कोई मंशा नहीं है, न निर्दलीय मुझे लड़ना है। हमने एक लाइन में कहा कि हमेशा व्यक्ति समाज को नहीं संचालित करता, समाज भी कभी कभी व्यक्ति को संचालित करता है। अगर परिस्थितियाँ वैसी होगी तो समाज खुद संचालित होने लगेगा। तो मेरे नियंत्रण में थोड़े समाज है, समाज में हम हैं, हमसे समाज नहीं है। तो समाज अगर कोई दिशा तय करता है तो उसमें हम, नदी आएगी तब उसमें हम अकेले रोकने का ताकत थोड़े हमको है। जिनको जिम्मा दिया है पार्टी वो रोके, और पार्टी तय करेगी ना पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी। हमारा जो कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य से मुख नहीं होंगे। हम अपना कर्तव्य का निर्वहन नरेंद्र मोदी के लिए मैं करूँ, मैं इतना जानता हूँ।
लेकिन अब समाज क्या करेगा? समाज का हम ठेकेदार नहीं हैं, हम जिम्मेदार, समाज का एक हिस्सेदार है जरूर है। और समाज अगर कोई बात करता है तो निश्चित तौर से समाज के हम साथ हैं, लेकिन निर्णय हम लेंगे ऐसा मेरे ताकत में नहीं है कि मैं निर्णय ले लूँ, क्योंकि देश और राज्य की राजनीति के लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है। इस लोकतंत्र में कोई अपनी बात कहना चाहता है तो इस लोकतंत्र में यहाँ बोली की पूरी छूट है। तो समाज क्या करेगा इसका निर्णय हम थोड़े लेने वाले होते हैं। समाज जो निर्णय लेगा उसमें हमसे अगर समाज पूछेगा, हमको बुलाएगा तो हम अपनी बात रखेंगे। मेरी बात मान जाएगा तो भला, नहीं मानेगा तो मैं क्या करूँगा। तौर से समाज में आक्रोश है। हम लोग गांव-गांव घूम के हम लोग कह रहे हैं कि आओ बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी का सरकार तीसरी बार बनना चाहिए, ये जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनना तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूरी है। मगर समाज अभी आक्रोश में है कि आप लोग हर समय निर्णय आप लोगों के मानते हैं, मगर इन पार काला साहाबाद में सासाराम लोकसभा में खास तौर से पासवान समाज गांव गंवई में लोग कह रहा है कि हम लोग निर्णय लेंगे। हम लोग प्रयास करते हैं, ललन भैया के नेतृत्व में हम लोग गांव-गांव घूमे, समाज के समझाने के प्रयास किए, मगर गांव के लोग कह रहा, समाज कह रहा है कि आप लोग के हर से आज़ादी से लेकर आज तक हम लोग आप लोगों की बात माने और आप लोगों के मार्गदर्शन पर हम लोग चले। मगर इन नापारी 2024 में शाहाबाद में जिस तरह के हरकत हुआ, पासवान जाति को कौन से लोग पार्टी के लोग अपेक्षा किए? अभी निर्णय नहीं लिया है। लोग निर्णय लेने का बीजेपी से हुआ है। खास तौर से पासवान समाज तो बीजेपी के सपोर्ट करता है, बीजेपी के आशा भी लगा था और लगा था कि ललन पासवान जी के कहला सासाराम लोकसभा मिलेगा। तो बिहार के नेता आप लोग चिराग पासवान को मानते, चिराग पासवान को तो टिकट मिली हुई है, तो फिर क्यों नाराजगी है? चिराग पासवान उत्तरी बिहार के लिए है, यहाँ के लिए शाहाबाद के लिए ललन पासवान है नेता। यहाँ ललन पासवान के गाँव ही में समाज मानता है, चिराग पासवान के उत्तरी बिहार में मानता है पासवान, मगर यह शाहाबाद में का नेता युवा नेता ललन पासवान है और समाज भी मानता है ललन पासवान के। क्या लग रहा है कि इस बार आप तो समाज आक्रोश में है। हम लोग ललन भैया के नेतृत्व में प्रयास कर रहे हैं कि समाज न बाहर जा। तो ललन पासवान क्या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा सासाराम से? निर्दल क्यों लड़ेंगे? पार्टी नहीं दिया, पार्टी के काम करेंगे हम लोग, पार्टी के वफादारी से निभाएंगे। निर्दल हम लोग नहीं लड़ने के प्रयास है, मगर समाज आक्रोश में है। इस सासाराम लोकसभा में नहीं आक्रोश है, शाहाबाद में ही समाज आक्रोश में है। मैं कहूँगा यही कि काला जो निर्णय लिया है पार्टी, उसको हम लोग काला उनकी नेतृत्व में हम लोग चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम बंगाली पासवान है, हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के काला प्रदेश उपाध्यक्ष।